कोई भी नहीं चाहता है कि उसका फोन बंद हो। अगर किसी का भी फोन थोड़े देर के लिए भी बंद हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका फोन अचानक से बंद हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, और बहुत ही आसान तरीका है कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से आप अपने फोन को ऑन कर सकते हैं बगैर किसी दुकान पे गए हुए। आप अपने घर पे बैठे बैठे इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। होता ये है कि जनरली लोग परेशान हो जाते हैं। और एक चीज आप और ध्यान देना कि जब भी आपका फोन बंद होता है और आप उसको कोशिश करते हैं पावर बटन से ऑन करने के लिए, लेकिन वो ऑन नहीं होता है, तो आपको उसको कैसे ऑन करना है सिंपल तरीके से इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्या करना है और कैसे आपको अपने फोन को ऑन करना है दोबारा अगर वह बंद हो गया है। तो देखिए, सबसे पहला जो काम करना है, अगर आपका फोन बंद हो गया है, अचानक से आप बात कर रहे थे और आपका फोन अचानक से बंद हो गया, तो जो सबसे पहला काम करना है उसको क्या करना है, आपको अपने फोन को चार्जिंग में लगाना है। और चार्जिंग में लगाने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर देखना है कि क्या वह चार्जिंग की पॉइंट को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप 30 सेकंड या 1 मिनट तक मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि उसमें चार्जिंग का जो पॉइंट होता है वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो फोन बंद हुआ है वो नॉर्मल पावर के चलते बंद हुआ, आपकी बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए बंद हुआ है। तो आपको क्या करना है, उसको बस 30 मिनट तक का चार्ज करने देना है और फिर आपको अपने जो यहाँ पे आपको पावर वाली बटन होगी उस पावर वाली बटन को पुश करके ऑन कर लेना है जैसे आप नॉर्मल फोन ऑन करते हैं। लेकिन अगर आपका फोन इस तरह से बंद हो गया है कि आपको कोई चार्जिंग भी स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा है और नहीं आप जब यहाँ पे पावर बटन को पुश कर रहे हैं तो ऑन हो रहा है, अगर इस तरह का कंडीशन हो गया है तब अब आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको उसको ऑन करना है। तो देखिए, बहुत तरह तरह की कंपनियां हैं, डिफरेंट मोबाइल फोन की कंपनीज है जो कि फोन बनाती है और हर फोन का इंटरफेस अलग अलग होता है। ये वीवो का फोन है, लेकिन मैं आपको एक जनरल रूल बता रहा हूं कि कोई भी एंड्रॉयड फोन के अंदर यही फॉर्मूला काम करता है। तो आपको करना क्या है, आपका अगर फोन अचानक से बंद हो गया है और पावर बटन दाबने के बाद ऑन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपके जो वॉल्यूम होते हैं उसकी 2 बटन होती है और यहाँ पे एक पावर की बटन होती है। तो आपको करना क्या है कि वॉल्यूम वाली अप बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन को आपको एक साथ 30 सेकंड के लिए प्रेस करना है। और जब आप दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, दाबेंगे एक साथ, लगातार एक साथ 30 सेकंड तक के दाब के रखेंगे, तो यहाँ पे जो स्क्रीन होगा यहाँ पे फोन का लोगो स्टार्ट होगा, एक प्रोग्राम रन करेगा जो कि लोगो का होगा। तो जैसे ही लोगो आए उसके बाद आप छोड़ दीजिए। जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ पे सामने में एक फास्ट बूट मोड लिख करके आएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है जो कि रीबूट का ऑप्शन होता है। इसको मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाता, लेकिन मैं अगर लाइव करूंगा तो मेरे फोन के जो स्क्रीन कास्ट हो रहा है वो नहीं दिखेगा, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे करेंगे वैसे ही आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रीबूट का जो ऑप्शन होगा उसके अंदर जाना है। तो उसके अंदर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम बटन है वही काम करेंगे यहाँ पे ऊपर और नीचे आने के लिए ऑप्शन में। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम वाली जो डाउन बटन होगी उस बटन से यूज करके और अप बटन को यूज करके आपको ऊपर नीचे यहाँ पे जो भी ऑप्शन डिस्प्ले होगा उसके ऊपर आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको रीबूट में जाना है और रीबूट में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो पावर बटन दिया गया है उस पावर बटन से उसको ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे आपका फोन फिर
से रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद से आपका यहाँ पे कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ पे ये हार्ड रीसेट एक तरीके का होता है जो कि फास्ट बूट मोड होता है, और वहाँ पे वो फोन ऑटोमेटिक फिर से रिबूट लेकर के और आपका फोन ऑन हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल मोड में ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये हर फोन पे यही की बटन काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हर फोन का अलग अलग होता है। किसी में डाउन बटन और पावर बटन दाबना होगा, और किसी फोन में आपको तीनों बटन यूज करना होगा, और किसी फोन में होम बटन भी यूज करना होता है। तो आपके पास जो भी हैंडसेट होगा, जो भी एंड्रॉयड फोन होगा, तो आपको एक काम करना है, गूगल में जाना है और गूगल में जाकर के सर्च कर लेना है अपने मोड, जो भी आपका मोबाइल का मॉडल है उस मॉडल को आपको डालना है, और डालने के बाद आपको फास्ट बूट मोड लिख देना है। तो उससे आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे वीवो का अगर फोन है 1724 है, और आप यहाँ पे फास्ट बूट मोड या आप रिकवरी मोड डाल करके जब सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिख रहा है कि आपको जब फोन बंद हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप प्लस पावर बटन एक साथ टुगेदर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आपका जो भी हैंडसेट होगा उसके लिए यहाँ पे बटन लिख करके आ जाएगा कि कौन सा बटन से आप अपने फोन के रिकवरी मोड में या फास्ट बूट मोड में जा सकते हैं। तो बस आपको इतना काम करना है कि अपने हैंडसेट का जो मॉडल है उसको लिखना है, और यहाँ पे उसके रिकवरी मोड या फास्ट बूट मोड लिख करके और गूगल में सर्च करके देख लेना है। बहुत सारे फोन के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन प्लस पावर बटन यूज होता है, और बहुत सारे में अप बटन होता है वॉल्यूम का, और पावर बटन होता है। तो इस तरह से आपको अपने फोन के लिए, सही मॉडल के लिए, आपके पास जो फोन है उसके लिए सर्च करना होगा कि आपके फोन के लिए कौन सा सही बटन है जो कि आपके फोन फास्ट बूट मोड में जा सके। तो ये काम करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर जब इसको अप्लाई करेंगे, ऑन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम अपने चैनल के ऊपर आपको सही जानकारी देते हैं। और अगर आपका कोई भी मोबाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सवाल है, तो आप अपने सवाल को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।